हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन पढ़ लिया था। वहां अपन ने पढ़ा था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। वहां पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई रेडियन अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। अपन कुछ एक एंगल सोल्व लेते हैं, रेडियन में एंगल्स लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे अपन डिग्री में। ठीक है ना, रेडियन को अब किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे अपन, डिग्री में। तो कल कुछ एक क्वेश्चंस बताए थे सिंपल सिंपल, वो तो तुम लोगों को पता है। जैसे मान लो 5 पाई बाई 6 रेडियन है, 5 पाई बाई 6 रेडियन। अब इस 5 पाई बाई 6 रेडियन को अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18, ठीक है। कितना आ गया देखो, 30 डिग्री इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। 5 को 30 से गुणा करने पर 150 डिग्री आ गया। क्लियर। लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखो, मान लो क्वेश्चन आ गया, बोले 5 रेडियन को कन्वर्ट करो किस में, डिग्री में। 5 रेडियन को कन्वर्ट करो किस में, कन्वर्ट करो डिग्री में कन्वर्ट करो। तो अब ध्यान से समझना तुम लोग क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहला काम देखो, 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। अपन जानते हैं कि किसी भी रेडियन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई से। तो सबसे पहले तो वही काम करोगे जैसे यहाँ किया था कि 5 पाई बाई 6 को रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो इसको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5 रेडियन को 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये किस में आ रहा है, यहाँ पे डिग्री में आ रहा है। और क्या होगा, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900, अरे 18 पंजे 90, तो 900 डिग्री अपॉन में पाई। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान दो क्वेश्चन पे। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डिग्री में जब भी एंगल आएगा, एंगल जब भी डिग्री में आएगा तो वहां पाई नहीं रहना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, डिग्री में जब भी एंगल आएगा तो वहां पाई नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना आ गया, 900 अपॉन पाई डिग्री आ गया ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 900 अपॉन पाई डिग्री आ गया। तो डिग्री में कभी भी पाई नहीं रहना चाहिए। तो पाई को हटाओ। अब पाई को कैसे हटाओगे, तो एक वैल्यू तो तुम लोग जानते हो ना, पाई की 22/7 अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो पाई की जगह अपन क्या काम में लेंगे, 22/7 काम में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखोगे, एक क्वेश्चन पे केवल फोकस करना, ये मत सोचना अपने को समझ में आया या नहीं आया। धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद में समझ में आएगा। इसको केवल एक तरह से बेसिक की तरह समझो, जितना समझ में आता है उतना समझते जाओ। देखो क्या किया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या किया मैंने, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 180 अपॉन पाई डिग्री से। मल्टीप्लाई करोगे 900 अपॉन पाई डिग्री आ गया, और पाई की वैल्यू रख रहा हूं 22/7, ये जो अप्रोक्स वैल्यू होती है। उसके बाद में इसको सोल्व करो, देखो 900 अपॉन 22/7, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 900 इंटू 22/7 ऊपर जाएगा तो 7/22, ये साइन जरूर लगाते चलना। 2 से 11 टाइम, 2 से 450, समझ में आ गया ना, 450। अब 450 को 7 से गुणा करोगे तो 0, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 3 31 अपॉन 11 डिग्री। ये आ गया 3150 अपॉन 11 डिग्री आ गया। अब देखो ध्यान देना, अब इसको क्या करना है अपने को, इस तरीके से नहीं छोड़ना। क्या करना है, डिग्री, मिनट और रेडियन में लाना है। देखो पॉइंटों में जैसे अपन क्वेश्चंस लाते थे ना, पॉइंटों में आते थे अपने आंसर, तो वहां पॉइंटों में कैसे आते थे, जैसे 2.3 आ गया, 2.4 आ गया। लेकिन डिग्री में तो ऐसा नहीं ना। डिग्री में क्या होता है, डिग्री, फिर डिग्री के बाद मिनट, और मिनट के बाद में सेकंड, डिग्री मिनट, और उसके बाद में क्या आता है, सेकंड आता है। तो उसी तरीके से अपन यहाँ कन्वर्ट करेंगे कि ये जो डिग्री है ना 3150/11 डिग्री है, इसको डिग्री से मिनट, और मिनट से किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ से एक एक स्टेप समझते जाना, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा
थोड़ा बहुत अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, वहां समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चंस के बाद में तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, 3150/11 डिग्री है, ध्यान से सुनना, 3150/11। तो इसमें से सबसे पहले परफेक्ट डिग्री निकाल लो, मतलब पूरी डिग्री कितनी हो गई। तो देखो क्या करोगे इसके लिए, 3150 में 11 का भाग दोगे। सुनते जाना कैसे कर रहा हूं। तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, क्या बचेगा 9, क्या लिखोगे 5, 11 8 जा 88, क्या बचेगा 7, क्या लिखोगे 0, 11 6 जा 66, क्या बचेगा 4 बच जाएगा। मतलब कितना हो गया 286 डिग्री तो पूरा हो गया, 286 तो पूरा हो गया, और क्या बच गया 4/11। इसको ऐसे लिखते हैं ना, 286 4/11, समझ में आ गया। 286 तो हो गया, और फिर क्या बच गया, इसका मतलब क्या हो गया 286, और फिर अभी 4 और डिवाइड होना है किससे, 11 से, ठीक है ना। पॉइंट लगा के मत लिख देना। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, मिनट में। तो ये तो क्या आ गया, डिग्री आ गया। इसका मतलब 286 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, 286 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, 4/11 डिग्री है ना, ध्यान से सुनना, 286 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, और क्या बच रहा है 4/11 डिग्री। अब 4/11 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, और मिनट के बाद सेकंड। अब ये बताओ बेटा, डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ध्यान देना, डिग्री बराबर क्या होता है रे, डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। क्या पता है तुम लोगों को, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो देखो इस 4/11 तो है ही, 4/11, और इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, मिनट में। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से। तो उससे ये क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं है समझ में, ध्यान रखना। देखो 286 डिग्री तो पूरा हो गया, फिर क्या बच गया 4/11 डिग्री बच गया। 4/11 डिग्री है, तो इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4/11 आ गया, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 286 डिग्री। अब देखो 60 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 240/11 मिनट। समझ में आ गया ना। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240/11 मिनट। अब इसको भी कन्वर्ट करो परफेक्ट मिनट में, 240/11। तो उसके लिए क्या करोगे, 240 को 11 से डिवाइड करोगे, तो 11 2 जा 22, क्या बचेगा 2 और 0, तो फिर 11 1 जा 11, क्या बचेगा 9 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 21 तो कंप्लीट हो गया, और फिर 9/11, 21 और फिर 9/11। तो देखो 286 डिग्री, उसके बाद में इसको कैसे लिखेंगे, 21 और फिर 9/11 मिनट, 21 और उसके बाद में क्या लिखोगे 9/11 मिनट, ठीक है। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ, देखो 21 मिनट तो कंप्लीट हो गई। जैसे यहाँ क्या था 286 डिग्री तो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ क्या होगा 11 मिनट कंप्लीट हो गई। तो अब इसको कैसे लिखोगे 286 डिग्री और फिर उसके बाद 21 मिनट और क्या बच गया अब 9/11 मिनट और बच गया। क्या बच गया 9/11 मिनट और बच गया। अब 9/11 मिनट को किस में कन्वर्ट करो, सेकंड में कन्वर्ट करो। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब सेकंड में। ध्यान रखना 286 डिग्री, जैसे ही 4/11 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। मिनट का मतलब एक डंडा। और उसके बाद में जैसे 9/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 डंडे। तो अब देखो क्या होगा 286 डिग्री 21 मिनट और इसको सॉल्व करोगे तो 9 छिके 54, 540/11 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद ऐसे कैसे छोड़ दो। 21 मिनट 540 में 11 का भाग दो, 11 4 जा 44, 10 0, 11 9 जा
99 कितना आ गया 49 आ गया ना। अब कुछ भी बचा कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे कि लिख दो 49 सेकेंड, ठीक है ना, परफेक्ट। बस 49 सेकेंड मतलब डिग्री, मिनट और सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 रेडियन है ना, 5 रेडियन वो किसके इक्वल होता है 286 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड। किसके इक्वल होता है 286 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड, 286 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड। देखो क्या करना है, यहां तक तो समझ में आ गया था। उसके बाद में 11 का भाग देना है 286, 4/11 बचा। 4/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो और मिनट लगा दो। फिर इसको वही मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने पर 21 9/11 आया। 21 मिनट को तो कंप्लीट कर दो और 9/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस तरीके से मतलब 60 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है तुम लोगों को, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो एक बार तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, उसके बाद देखो मैं बता रहा हूं उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। देखो क्या करना है, दोबारा से ध्यान देना क्वेश्चन पे, किस तरीके से तुम लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ध्यान दो, जैसे 5 रेडियन है, 5 रेडियन, ध्यान देना बहुत अच्छे से ध्यान देना। 5 रेडियन है तो 5 रेडियन को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू ये तो क्या हो जाएगा, यहां तक तो हो ही गया था ना 900 अपॉन पाई, पाई का मतलब 22/7। समझ जाओगे डायरेक्टली ऐसे 22/7, तो वो 7 ऊपर ही आना है, डिग्री जरूर लगाते हुए चलना। 11 450 0 7 5 जा 35, ठीक है। 3 7 4 जा 28 और 3 ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, एक लाइन में आंसर आएगा, किस तरीके से करना है उसके ऊपर ध्यान देना। ध्यान दो क्या है बेटा 3150/11, तो इसके लिए क्या करो 3150/11 को डिवाइड करो, ठीक है ना। 3150 को 11 से डिवाइड करो, तो देखो 11 2 जा 22 9 5 11 8 जा 88 7 0 11 6 जा 66 4 क्या हो गया 286 आ गया। ऐसे कैसे लिख दो 286 डिग्री, 286 डिग्री। उसके बाद क्या बचेगा 4/11 बचेगा, ध्यान दो 4/11, ठीक है ना। अब 4/11 डिग्री तो बचा भी है, इसको किस में कन्वर्ट करना मिनट में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी बचा, ठीक है ना। ये 4/11 बच रहा है ना, तो 4/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 240/11, 11 2 जा 22, 2 और 0 तो 11 1 जा 11, 9 बच जाएगा। 21 आ गया तो 21 क्या आ गई मिनट आ गई। क्या बच गया 9/11, क्या बच गया 9/11 मिनट में है, किस में मिनट तक पहुंच गए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करते हुए चलो। 9 6 के 54, 540/11, समझ गए। 11 4 जा 44, 10 0 11 9 जा 99, 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं 49 मिनट। अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 5 से ज्यादा बचे ना, 5 6 मतलब थोड़ा ज्यादा बचे, तब तो क्या करना तुम लोग 49 को 50 लिख देना, नहीं जैसा है वैसा लिख देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है कैसे भी लिख देना। तो 5 रेडियन किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास आ गया क्वेश्चन, बोले 7 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में। 7 रेडियन को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। कर देते हैं अभी लो, 7 की जगह एक काम करते हैं, अभी 8 ले लेते हैं। तो 8 रेडियन है, 8 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 180 डिग्री अपॉन पाई से, 180 डिग्री अपॉन पाई से, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे लिख देता हूँ एक बार 8 इंटू, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके लिख दो कैसे भी, देखो 0 8 8 जा 64 6 और 8 1 जा 8 और 6 14, समझ में आ गया, ठीक है। और अपॉन में पाई, पाई का मतलब 22 इंटू 7, ये इंटू 7 यहाँ क्यों आया समझ में आया ना, 22/7, तो अपॉन 7 यहीं आना है। उसके बाद देखो 11, ठीक है, 7 2 0 0 7 2 जा 14 1 7 7 जा 49 और 1
5040 अपॉन 11 डिग्री आ गया। अब क्या करो, अब इसको सोल्व कर दो। यहां तक तो समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। 5040 अपॉन 11, तो 11 4 जा 44, 6 4, समझ में आया ना, ठीक है ना। 11 5 जा 55, क्या बचेगा 9, 0 लिखोगे, ठीक है। तो 11 8 जा 88, क्या बच जाएगा 2। कहने का मतलब 458 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। 458 डिग्री कंप्लीट हो गया। क्या बचेगा, 2/11 बचेगा। 2/11 मतलब 2 को और भाग देना है अभी 11 से, तब और डिग्री आएगी। लेकिन डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, मिनट में। तो 2/11 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से। तो 60 को 2 से करोगे तो 120, तो 120/11 कर दो। 11 1 जा 11, 1 और 0, ध्यान रखना 10 डिवाइड नहीं हो रहा तो उसकी 0 आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 बचेगा, ऐसे मत कर देना कहीं पे और कुछ लिख दो। तो क्या हो जाएगा 10 मिनट। अब 10 मिनट हो गए तो क्या बचेगा 10/11, तो 10 समझ में आ गया। 10/11 इसको वापस से 60 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 16 × 10 का मतलब 600, 600/11। 11 5 जा 55, 5 और 0 कितना आएगा, देखो 11 4 जा 44, 6, तो कितना आ गया 54 आ गया। तो 54 लिख दो चाहे 55 लिख दो, एक ही बात है ना, 54 सेकेंड। ये आ गया सॉल्यूशन। 458 डिग्री 10 मिनट 54 सेकेंड। चाहो तो और पॉइंटों में लिख देना यार, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा यार, 8 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को समझ में आने लग गए होंगे अब तो, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस इसको डिवाइड करो, जो बचा 60 से मल्टीप्लाई, फिर से 60 से मल्टीप्लाई। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो अपन क्या कर रहे हैं कि 1 रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में। अपन चेक करना चाहते हैं कि यार 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में क्या होती है। 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में क्या होती है, तो देखो 1 रेडियन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं डिग्री में, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको डायरेक्टली याद भी रखना है तुम लोगों को, कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 रेडियन, तो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 180 डिग्री अपॉन पाई से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या बनेगा देखो 180 अपॉन पाई, पाई का मतलब 22/7, तो वो यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिग्री। 2 से कैंसिल करोगे 11, 90, 9 7 जा 63, तो 630/11 डिग्री कन्वर्ट करो इसको। देखो यहां लिख लो, क्या करना है, 630 में 11 का भाग देना है, तो 630 11 5 जा 55, क्या बचेगा 80, 11 7 जा 77, 3 बच जाएगा, मतलब 57 डिग्री। यहीं लिख देता हूँ ना, 57 डिग्री कंप्लीट हो गया। क्या बचा 3/11 बचा। 3/11 को किससे मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 × 3 कितना होता है 180, तो 180/11। 11 1 जा 11, क्या बचेगा 70, 11 6 जा 66, 4 बच जाएगा, मतलब 16 मिनट, ठीक है। 57 डिग्री 16 मिनट आ गया। अब क्या बच गया 4/11, समझ गए ना, 4/11, तो 4/11 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 240/11, 11 2 जा 22, क्या बचेगा 2 और 0, 11 1 जा 11, क्या बचेगा 9 बच जाएगा। तो या तो 21 मिनट लिख दो, या ज्यादा बच रहा है ना तो क्या लिख दो 22 मिनट लिख दो, ठीक है। तो मैं 22 सेकंड, ठीक है ना, 22 सेकंड। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। एक रेडियन का मान कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसको रट लेना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड, ठीक है। उसके बाद में देखो कुछ एक क्वेश्चंस तुम लोगों को खुद को करने हैं घर पे ना, ये होमवर्क है तुम लोगों का, कि 7 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड तुम लोगों को 58 रेडियन को डिग्री में, ज़्यादा हो जाएगा यार, है ना, 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तीसरा तुम लोगों को
10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और ये तुम लोगों को याद रखना है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। तो यार क्वेश्चंस तो समझ में आ ही गए होंगे ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब अपन कल की क्लास में सीखेंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। बोले सर वो तो सीख लिया, लेकिन वो क्या सीखा था तुम लोगों ने, जैसे मान लो 50 डिग्री है, 50 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ गया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, इसको रेडियन में बताओ, तो फिर वो नहीं सीखा अपन ने। तो फिर अपन कल की क्लास में क्या सीखेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। और तुम लोग एक बात तो जानते ही हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई रेडियन अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंतजार करो कल की क्लास का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।